अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल जी, आज आप पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे अकेले को देख रहे हैं और क्योंकि गेस्ट हमारे साथ आज नहीं है, क्योंकि आज छोटी-सी वीडियो एक मैंने खुद ही बनानी थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। और बात हो रही है जो हिंदुस्तान में जिस तरह से मेरे ख्याल है कन्हैया लाल नाम था उसका, जो एक जिसको मार दिया गया और 2 मुस्लिम्स ने जो है उनको जो ब्लास्फेमी लॉ करके और ब्लास्फेमी का शोर मचाकर और इस तरह से जो है वीडियो बनाई गई और मारा गया और जैसे कहना चाहिए जान ले ली गई। बहुत अफसोस होता है इस तरह की चीज़ों को देखकर। मगर हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान को देखना होगा कि उनके यहाँ इस किस्म के लोग जो बढ़ते चले जा रहे हैं। और पाकिस्तान में तो ऑलरेडी इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और पाकिस्तान में कई लोगों की जानें जा भी चुकी हैं, जिसमें हमारे पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर साहब तक का नाम लिस्ट में है। और उनको मारने वाले मुमताज़ कादरी को लोगों ने फूल पहनाए, फूल की पत्तियाँ निछावर की और यहाँ तक कि इस्लामाबाद जैसे शहर में, जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का, वहाँ पर उस मुमताज़ कादरी का एक मज़ार भी बना दिया गया है। तो यहाँ पर तो इस माइंडसेट के लोग मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिसका बहुत अफ़सोस है। एज़ अ मुस्लिम मुझे एम्बैरेसमेंट होती है, एज़ अ मुस्लिम मुझे शर्म आती है इस किस्म की हरकतों पे जो मुसलमान करते हैं कि दूसरे की जान ले लेते हैं मज़हब के नाम पे। हिंदुस्तान में ये चीज़ जो है वो मैं देख रही हूँ कुछ टाइम से बढ़ती जा रही है। नुपुर शर्मा के एक टीवी टॉक शो के बाद, जिसमें डिबेट में उन्होंने बात की थी, उसके बाद से ये चीज़ जो है ये बढ़ती जा रही है। बार-बार इसको रोकने की ऐसा लगता है कि कोशिश की जाती है और इस किस्से को ख़त्म करने की बात की जाती है। नुपुर ने अपनी तरफ से एक सॉरी का मैसेज भी जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लेकिन उसके बावजूद जो है ये चीज़ थमने में नहीं आ रही। यकीनन कोई लोग ज़रूर ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये बात ख़त्म हो या हिंदुस्तान में ये बात जो है उसको आगे ना डिस्कस किया जाए और इस बात को, इस कहानी को किसी जगह पर इसका जो है वो ख़त्म किया जाए, इसको इस पे मज़ीद डिस्कशन ना हो। इसलिए वो बार-बार निकल कर आते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए और दूसरे जगह पे जाके बात करते हैं और धमकियाँ लगाते हैं सर तन से जुदा। ये नारा जो था वो अभी तक नारे की शक्ल में ही कहा जा रहा था और लोग यही समझ रहे थे, शायद लोग ये समझ रहे थे कि बस ठीक है, इन्होंने एक नारा लगा दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन उदयपुर में जो इंसिडेंट हुआ, उदयपुर में जो हादसा हुआ, जिस तरह से एक मासूम इंसान की जान ली गई और बेशर्मी के साथ वीडियो बनाई गई और बताया गया कि हाँ जी, हमने इसको मार दिया है और हम आइंदा भी ऐसा ही करेंगे और हम बाकी लोगों के साथ भी ऐसा करेंगे, चाहे वो नुपुर हो या कोई भी। उनका नाम लिया गया और बताया गया कि जी कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है और ये चीज़ बहुत खतरनाक है। मैं अपने तमाम दोस्तों से जो हिंदुस्तान में रहते हैं और थोड़ा बहुत भी उनमें ये है कि उनकी बातचीत है या उनकी कहना चाहिए इंटरेक्शन है उनकी गवर्नमेंट के साथ, उनको मैं ज़रूर ये एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ को बहुत सीरियसली लीजिए। अगर आप लोगों ने, जिस किसी ने भी ये काम किया है, वो 2 लोग हैं और उनकी पिक्चर्स, वीडियोज़ मौजूद हैं और जहाँ तक मैंने सुना है उन दोनों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर सख्ती से काम ना किया, अगर आपने उन लोगों को जैसे कहते हैं कि सिर्फ़ जेल की सज़ा दे दी कि ठीक है जी जेल में हैं और चक्की पीस रहे हैं, ऐसा नहीं। उनको प्रॉपर मेरे ख़्याल है मौत की सज़ा होनी चाहिए, उनको चौक पे लटका दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आप इस तरह के वाक़यात को बढ़ता हुआ देखेंगे। हिंदुस्तान में हर किसी की हिम्मत हो जाएगी कि ठीक है जी, किसी की भी हम जान ले लें, मज़हब के नाम पे, किसी भी नाम पे, और हमें कुछ कहा नहीं जाएगा। कुछ साल हमें जेल हो जाएगी और उसके लिए वो तैयार होंगे, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरह के जिहादी माइंड, जिस तरह की नफ़रतें हम देख रहे हैं बढ़ती हुई और उसके बाद जिस तरह से लोगों को सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, यहाँ तक कि आपके यहाँ के एक बहुत बड़े लीडर जिन्हें मेरा ख़्याल है ओवैसी साहब, उनको अभी टीवी पर मैंने इंटरव्यू देखा और उन्होंने बजाय इसके कि वो ये कहते हैं कि ये गलत है, चले वो भी उन्होंने एक अपने तौर पे एक हल्का-फुल्का सा कह दिया कि जी नहीं करना चाहिए, ये हम में से नहीं है। ये हम में से नहीं है का क्या मतलब है? ये आप में से ही है।
یہ مسلمانوں میں سے ہی ہیں جنہوں نے اٹھ کر یہ کام کیا ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ بالکل مسلمان ہی ہیں، اور انہوں نے وہ آپ میں سے ہی ہیں اور ہم میں سے ہی ہیں، اور ہم میں سے ہی اٹھ کر انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو اب ایسی صاحب کا یہ کہنا کہ جی ہم کنڈیم کرتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں سر، وہ آپ میں سے ہی ہیں اور آپ کو یہ چیز ماننی چاہیے اور ماننی ہوگی. اور آپ کے انکار کرنے سے دنیا کو آپ مزید نہیں دھوکہ دے سکتے. مگر ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی نپور کو اریسٹ نہیں کیا گیا. نپور کو اریسٹ کس لیے کیا جائے؟ مجھے یہ سمجھا دے کوئی کہ نپور کو اریسٹ کرنے کا اتنا شوق کیوں ہو رہا ہے سب کو. اور ایک چیز جو ختم ہو گئی ہے، انہوں نے سوری بھی کہہ دیا، حالانکہ وہ بات اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ ظاہر ہے وہ ٹرانسلیشن پڑھ رہی تھی کسی حدیث کی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ٹرانسلیشن پڑھ رہی تھی تو آپ اس حدیث کو صحیح بتا دیجئے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ٹرانسلیشن پڑھ رہی تھی اور یہی کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں میں آپ کی، یعنی کہ مسلمانوں کی کتابوں میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے، تو پھر شکوہ کس بات کا ہے؟ پھر کس بات کی شکایت ہے؟ پھر تو وہ ٹھیک ہی بتا رہی تھی. لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ کے نزدیک کسی کی جان لے لینا جو ہے وہ کوئی خاص بڑی چیز ہی نہیں ہے. اس بیچارے انسان کی جو ہے وہ ادے پور میں اس کی جان لے لی، اور اس کے بعد کس بے رحمی سے، ایسا تو کوئی کسی جانور کو مار کے بھی نہیں کرتا کہ وہ اس طرح سے ویڈیو بنائے، کہ وہ اس طرح سے بات کرے، اس طرح سے جن چیزوں سے اس کو مار ڈالا، اس کی گردن کاٹ ڈالی، اس کو ایسے ویڈیو بنا رہے، اس کو دکھا دکھا کر کے جی ہم نے یہ کر دیا اور ہم آگے پھر یہی کریں گے. یہ کون سا مذہب آپ پھیلا رہے ہیں؟ یہ کون سی انسانیت آپ سکھا رہے ہیں؟ مدرسے پاکستان میں بہت مدرسے ہیں اور ان میں یہی کچھ سکھایا جاتا ہے، اور میجورٹی میں یہی کچھ سکھایا جاتا ہے. اگر ان میں سے ایک یا دو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نہیں سکھاتے تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ پاکستان والے تو ظاہر ہم اسلامک کنٹری ہیں، ہمارا تو یہی کام ہے، ہم تو اسی قسم کی چیزیں کرتے ہیں. پاکستان کے ٹی وی چینلز نے، پاکستان کے نیوز پیپرز نے، پاکستان کے سوشل میڈیا پہ میں نے کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے بات تک کی ہو کہ اس طرح سے کسی ہندو کا یا نان مسلم کا سر کاٹ دیا گیا اور مسلمان جو ہیں وہ ایسے چوڑے ہو کے بتا رہے ہیں جیسے کوئی کارنامہ کیا ہے. کسی نے یہاں سے کنڈیم نہیں کیا، کسی نے یہاں سے یہ نہیں بولا کہ جی غلط ہوا ہے، افسوس کا اظہار نہیں کیا. لیکن اگر یہی چیز کسی مسلمان کے ساتھ ہوئی ہوتی تو ہم تو جی سارے اسلامک کنٹری کے جو ہے دادا بنے پھرتے ہیں، ہم تو سارے اسلامک کنٹری کے مائی باپ ہیں، ہم نے تو شور مچا دیا ہوتا کہ جی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا. اور وہ سارے لوگ جن کو ہر وقت اسلام کا جو جوش چڑھا رہتا ہے، ہر وقت وہ مسلمانوں کے ٹھیکیدار بنے رہتے ہیں، ان دو مسلمانوں کو بھی اپنائیے. بتائیے کہ یہ آپ میں سے ہیں، بتائیے کہ آپ نے یہی سکھایا ہے اپنے لوگوں کو، بتائیے کہ آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے کسی کی بھی جان کی. اس طرح سے مار دینے کے بعد آپ کی آواز کیوں نہیں نکلی؟ کہاں ہے پاکستان کے ٹی وی چینلز؟ کیوں یہ خبر نہیں دے رہے؟ میں تو دیکھ رہی ہوں، 2 دن سے دیکھ رہی ہوں، ایک ٹائم میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے ٹی وی چینل پہ یہ خبر چلی ہو. بالکل سناٹا ہے. ہاں اگر ضرور کسی مسلمان کے ساتھ کچھ ہوا ہوتا تو پھر صبح سے گلے پھاڑ رہے ہوتے، اس کے بعد یونائیٹڈ نیشن میں جانے کی دھمکیاں دے رہے ہوتے، پھر کہہ رہے ہوتے ہم تو پوری او آئی سی کو بلا لیں گے. اور او آئی سی بھی کہاں ہے؟ ویسے تو او آئی سی بھی چپ ہے، اور میں تو ہمیشہ کہتی ہوں یہ او آئی سی کسی کام کے نہیں ہے. اگر یہ مسلم کنٹریز کی مدد کے لیے ہیں تو یہ وہ بھی نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پہ ارتھکوئک آ جائے، فلڈ آ جائے، کچھ اور آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی ویکسین چاہیے ہو، کچھ چاہیے ہو، یہ جتنے نان مسلم کنٹریز ہیں نا، جو اسپیشلی یورپین کنٹریز اور دوسرے، یہ نکل کر آتے ہیں. یہ آپ کو یہ یہاں پر اسلامک کنٹریز میں یہ ویکسین بھی دے دیتے ہیں، یہ بیچارے فنڈ بھی دے دیتے ہیں. ہم بڑے غیرت والے بنتے ہیں اور سارے وقت ہم کبھی آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ورلڈ بینک کے آگے ہاتھ پھیلا کے، کبھی چائنا سے مانگ رہے ہوتے ہیں. کسی مسلم کنٹری کے آگے اگر کبھی جاتے بھی ہیں، جیسے سعودی عرب یا کہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو پیسے رکھ تو لو بینک میں، ہاتھ مت لگانا ورنہ ہاتھ توڑ دیں گے تمہارے. تو بس وہ دیکھنے کے لیے وہ پیسے رکھ دیتے ہیں ہمارے پاس، اس کے بعد ہم انہیں خرچ نہیں کر سکتے. اور آفرین ہے ان تمام کافروں کے اوپر جو ہمیں پیسے دیتے ہیں اور ہمیں اجازت بھی دیتے ہیں کہ ہم جیسے مرضی چاہے اڑا دیں، جیسے مرضی ہم کارنر کے پلاٹ لے لیں، چاہے ہم فلیٹ خرید لیں، چاہے ہم کینیڈا امریکہ میں پراپرٹیز بنا لیں. یہ بیچارے اف تک نہیں کرتے. لیکن اسلامک کنٹریز والے کیونکہ ظاہر ہے کہ اب وہ نہیں پہچانیں گے تو کون پہچانے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی پیسہ لے لو، بہت مشکلوں سے دے تو دیتے ہیں، پیسہ لے لو، لیکن اس کے بعد اس کو
टच करने का नहीं है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अब ये सब लोग कहाँ हैं, इनकी आवाज क्यों नहीं निकली, और इन्होंने क्यों कंडेम नहीं किया, इन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये गलत हुआ है, और इन्हें कहना चाहिए। लेकिन सब चुप है, पाकिस्तान भी चुप है, पाकिस्तान की तरफ से भी किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं गया। जैसे मैंने कहा, तमाम टीवी चैनल्स भी खामोश हैं, कोई भी बात नहीं कर रहा। लेकिन खैर, हमें तो मालूम होना ही चाहिए था कि ऐसा ही होगा, और हैरान भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल है, अगर हम यहाँ से किसी किस्म का ऐसा स्टेटमेंट दे देते कि जो उनके फेवर में जाता है हिंदुस्तान के, या उस बेचारे इंसान की जिसकी जान चली गई अगर उसके फेवर में चला जाता, तो शायद हमें हैरान होने की जरूरत थी। लेकिन इस वक्त हमें हैरान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं फिर यही कहूंगी, बहुत अफसोसनाक वाकया था, और अगर हिंदुस्तान चाहता है कि इन चीजों को रोके, तो आपको सख्त इकदाम उठाने होंगे, कोई ना कोई आपको स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेना होगा, इनको सख्त से सख्त सजा देनी होगी। और हमारे बड़े अच्छे दोस्त एक हैं हिंदुस्तान से, वो कहते हैं कि जी जब मुसलमान ब्लास्फेमी करते हैं तो हम हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, हमारे मजहब की भी इज्जत कीजिए, जबकि मुसलमान कहते हैं कि सर तन से जुदा। तो मुझे अपने हिंदुस्तानी दोस्तों से कहना है कि आप के लिए बेहतर यही होगा कि आप हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट ना करें कि आपके मजहब की इज्जत की जाए, बल्कि ये जो दो हाथ आप जोड़ते हैं उनमें से एक हाथ को खोल के और कान के नीचे रख के दें, कि अगले का पूरा जो है ना मत्था मुंह पूरा फिर जाए, दूसरी साइड पे हो जाए। समझ रहे ना मेरी बात। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक आप यही होता रहेगा जो आप देख रहे हैं, बल्कि ये चीज बढ़ती चली जाएगी। याद रखिएगा कि जिसको जो जबान समझ में आती है उससे उसी जबान में बात करें। अगले को आपकी सॉरी और आपका जो कहना चाहिए कि इंसानियत आपकी समझ ही नहीं आ रही, आप क्यों उसको सिखा रहे हैं। अगर उसको नहीं समझ आ रही, उसको जो जबान समझ आती है, उसको मारपीट की जबान, उसको इस किस्म की जबानी समझ आती है, तो दे कान के नीचे एक रख के बोलने दे दुनिया को, इनका क्या है। अगर आप सही हैं और अगर वो दूसरा गलत है, तो मत डरिए, मत डरिए। इस्लामिक कंट्रीज से कुछ नहीं करते ये सिर्फ बोलते हैं और उनके बोलने का किसी को कोई असर नहीं होता, इसलिए कि सबको मालूम है ये क्या कर रहे हैं। मैं एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, मैं कहती हूँ कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, और हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, मुसलमान गलत कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, और बार बार विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ शर्म कर लीजिए आप लोग। आखिर आप अपने ही मुल्क की जड़ें क्यों काट रहे हैं, आप आखिर क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे आपके मुल्क का नाम खराब हो रहा है। और ये दो लोग जिन्होंने जान ली है कन्हैया लाल की, जो उदयपुर में, उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और ये कहना बंद कर दीजिए ये हम में से नहीं है, क्योंकि ये हम में से ही है। हमने ही इन्हें क्रिएट किया है, और हमने ही इन्हें ये सिखाया है, और हमने ही इन्हें भेजा है, और हमने ही सब कुछ किया है। ये चीज मुसलमानों को माननी पड़ेगी, वरना ये कह देने से कि कोई मुसलमान किसी को मार दे, जान ले ले, और कह देते जी ये हम में से नहीं है, ये वाली नौटंकी जो है ना, ये मजीद नहीं चलेगी। ये लोगों को अब समझ में आ गया है। तो थोड़ी सी अकल कर लीजिए, थोड़ी सी शर्म कर लीजिए अगर है तो, ताकि आप जो है आगे जाकर कम से कम अपने रिलीजन का मजीद नाम ना खराब करें, और इस तरह के लोगों को जो आपने क्रिएट करना शुरू किया, जो पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में है, तो इसमें जो है मेरे ख्याल है हिंदुस्तान में इस पे रोक लगानी चाहिए, वरना हिंदुस्तान का भी वही हाल होगा जो तालिबान ने कर रखा है, या जो पाकिस्तान में यहाँ के मुल्लाओं ने कर रखा है। मदरसे बंद कीजिए, लोगों के जहन में जहर भरना बंद कीजिए, और कोई भी इस तरह की नफरत वाली वीडियो अपलोड करता है सोशल मीडिया पे, उसको फौरी तौर पर अरेस्ट कीजिए, बजाय इसके कि आप इंतजार करें कि कोई हादसा होगा तो एक्शन होगा। अगर कोई थोड़ी सी भी, जैसे हमें कहते हैं ना, बकवास करता है, तो उसको पकड़ के फौरन अरेस्ट कीजिए और उसको सजा दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ तो फिर भी कहना चाहिए कि आपके यहाँ का कानून जो है वो काफी सख्त है, और होना भी चाहिए। तो कानून के मुताबिक काम कीजिए, मगर किसी को भी ढील मत दीजिए। थैंक यू।